बायोडाइवर्सिटी पैटर्न यानी कि हम जो स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें किन एरियाज़ में स्पीशी रिचनेस ज़्यादा होती है और किन एरिया में स्पीशी रिचनेस कम होती है और ये स्पीशी डाइवर्स क्यों होती है। फर्स्ट है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल यानी जब हम पोल के करीब जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे स्पीशी रिचनेस डिक्रीज होती है। यानी जब हम इक्वेटर पे जाते हैं, इक्वेटर पे इंक्रीज होती है जबकि पोल की तरफ जाने से डिक्रीज होती है। जिस तरह कि अब कोलंबिया है वो इक्वेटर के करीब है तो वहाँ पे 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट हैं, जबकि न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ पे है तो वहाँ पे ज़रा लेस स्पीशी है, 105 बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं। जबकि ग्रीनलैंड जो है वो 71 डिग्री नॉर्थ पर है, वहाँ पे 56 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स की प्रेजेंट है। अब ट्रॉपिकल एरिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स क्यों है टेम्परेट एरिया से। ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्पीशीज़ है, वहाँ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी एग्जांपल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट बेसिकली एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो कि रिचेस्ट डाइवर्सिटी है उसकी वर्ल्ड में, उसको हम लंग ऑफ अर्थ भी कहते हैं। वहाँ पर क्यों ट्रॉपिकल एरिया में स्पीशीज ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस कम होती हैं। यानी टेम्परेट रीजन सिमिलरली जो यहाँ पर है वहाँ पे लेस स्पीशी डाइवर्सिटी है। यहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी इसलिए लेस है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है, सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच सकती है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ग्लेशियर्स की वजह से माइनस में चला जाता है जिसको मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है और इसी वजह से यहाँ की स्पीशीज़ ज़रा कम डाइवर्स है। फिर स्पीशीज़ ऑफ ट्रॉपिकल रीजन में क्यों डाइवर्स हो जाती है। फर्स्ट प्रोसेस है स्पेसिएशंस का, यानी वहाँ पे न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ साथ यानी स्पीशी फॉर्मेशन टेक मिलियन ऑफ ईयर्स। टाइम के साथ साथ मिलियन ऑफ ईयर्स के गुजर जाने के बाद जब कोई नेचर में डिस्टर्बेंस कम हो तो वहाँ पे एक न्यू स्पीशीज़ अराइज होती है, यानी ये टाइम के साथ साथ न्यू स्पीशीज अराइज होती है। समटाइम्स ये एवोल्यूशन का प्रोसेस भी होता है। सेकेंड है ट्रॉपिकल रीजन इज मोर स्टेबल देन टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रीजन है इज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। टेम्परेट एक पोलर रीजन है। फिर है ट्रॉपिक रीजन और फॉरेस्ट हैज़ इन्वायरमेंटल चेंजेस विच आर प्रिडिक्टेबल, यानी ट्रॉपिक रीजन वो रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा कम होती है, जो कि मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा नहीं होती। इन ट्रॉपिकल एरिया सफिशिएंट सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल विच इज़ नॉट इन केस ऑफ टेम्परेट रीजन। जैसे कि जब लाइट इंक्रीज होती है तो वहाँ की स्पीशी डाइवर्सिटी और स्पीशी रिचनेस इंक्रीज होती है जिसकी वजह से फंक्शनल रिचनेस भी इंक्रीज होती है। लेकिन जब हमारे पास टेम्परेचर यानी लाइट लिमिट हो तो वहाँ की स्पीशी डाइवर्सिटी और स्पीशी रिचनेस कम होती है जिसकी वजह से हमारे पास फंक्शनल रिचनेस एज अ होल कम हो जाती है। तो यही वजह है कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे स्पीशी रिचनेस ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे एक लाइट सोलर एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में है और दूसरा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस कम होता है। जबकि टेम्परेट रीजन में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा लिमिट अमाउंट में जाती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है और सेकंड केस ये है कि वहाँ का यानी एक तो सोलर एनर्जी नहीं पहुँच सकती और दूसरा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ की स्पीशी लेस डाइवर्स है।